अज, जिनकी कोई संतान नहीं थी। ईश्वर की तपस्या करते हैं, वरदान मांगते हैं कि मुझे संतान हो। जब वरदान मांगते हैं तो आज साक्षात धर्म अपनी पत्नी के साथ आते हैं, ब्राह्मण का रूप बदल करके। देखिए, सभी माताओं से मेरा निवेदन की कृपया शांति व्यवस्था बना करके रखें, क्योंकि कुछ समय बाद हमारे लाला का जन्म होने वाला है, जिसे आपको झांकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो इसलिए सभी से निवेदन की कुछ देर और शांत बैठ जाएं, ताकि कथा में बाधा ना हो। आज धर्म और उनकी पत्नी रूप बदल करके ब्राह्मण के भेष में आते हैं, और जब ब्राह्मण के भेष में आते हैं दान मांगते, तो महाराज जो अज है अपनी संपत्ति से कुछ धन निकाल करके उन्हें देने लगते। तो महाराज धर्म जो हुए, धर्म ने मना कर दिया, कहने लगे कि ये तो आपके पूर्वजों की संपत्ति, ये आपके मेहनत की संपत्ति नहीं। जो एक एक करके आपके जो राजा महाराजा हुए, आपके दादा परदादा हुए, सब एक एक करके राजा बनते गए, और ये राज्य पाट उनके हाथों पर सौंप दी जाती। ये आपके कमाई गई संपत्ति नहीं। अगर आप मुझे संपत्ति देना चाहते हैं तो खुद काम करके अपनी मेहनत से मुझे एक सिक्का ला करके आप दीजिए। अब महाराज जो अज थे वो अपनी राज्य में जाते हैं काम करने के लिए, काम करके आते हैं, एक सिक्का उन्हें मिलता है। वो सिक्का ला करके धर्म जी की पत्नी को देते हैं। उनकी पत्नी को क्रोध आता है कि ये एक सिक्का मुझे दान में दे रहे हैं, और क्रोध में आकर के वो सिक्का जमीन पर पटक देते हैं। जैसे ही सिक्का जमीन पर पटकते हैं वो सिक्का नीचे धंस जाता है। अब जैसे धर्म आते हैं, धर्म ने अज से पूछा कि आपके द्वारा आपके मेहनत से कमाई गई संपत्ति कहाँ है, वो संपत्ति आप मुझे दीजिए। महाराज अज ने बताया कि मैं कमा करके वो धन लाया था, लेकिन आपकी पत्नी ने नीचे जमीन पर फेंक दिया, जिसके कारण वो सिक्का जमीन पर धंस गया। धर्म ने कहा कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अगर झूठ नहीं बोल रहे हो तो हम जमीन पर गड्ढा करेंगे, तब तो वो सिक्का मुझे मिल जाएगा। अब महाराज अज और धर्म जी उस जमीन पर गड्ढा करने लगे। जैसे पहली गड्ढा किए तो पहले बार में एक स्वर्ण रथ बाहर आता है। जैसे वो स्वर्ण रथ बाहर आता है, आकाश में जाकर के गायब हो जाता है। फिर गड्ढा करते हैं, दूसरा रथ बाहर आता है, वो भी रथ आकाश में जाकर के गायब हो जाता है। ऐसे करते करते 9 रथ बाहर आते हैं, और 9 रथ जैसे ही बाहर आता है, सोने का रथ वो आकाश में जाकर के गायब हो जाता है। जैसे 10वीं बार गड्ढा करते हैं तो 10वां रथ भी बाहर आता है। अब जब 10वां रथ बाहर आता है तो वो आकाश मार्ग में गायब नहीं होता है। उस 10वें रथ में एक छोटा सा बालक बाहर आता है। महाराज अज ने उस बालक को उठाया, कहने लगे कि यही मेरी संतान है, जिस संतान को भगवान ने स्वयं मुझे सौंपा है। और वो उस बालक का जन्म 10वें रथ में हुआ था। 9 रथ के बाद वो बालक बाहर आया था, इसलिए उस बालक का नाम रखा जाता है 10 रथ। और अयोध्या के राजा हुए महाराज दशरथ। लेकिन महाराज दशरथ जी की भी कोई संतान नहीं थी। अग्निदेव का आवाहन करते हैं, अग्निदेव प्रसन्न होकर के उन्हें एक प्रसाद देते हैं, कहते हैं कि ये प्रसाद अपनी पत्नियों को खिला देना। महाराज जी वापस आते हैं महल। उस प्रसाद के 2 भाग किए गए। पहला भाग सबसे बड़ी रानी को खिलाया गया, जो दूसरा भाग बचा हुआ है उसके फिर 2 भाग किए गए, और उसका दूसरा भाग दूसरी रानी, और जो शेष भाग प्रसाद बचा हुआ है फिर उसके 2 भाग किए गए, और दोनों भागों को सबसे छोटी महारानी को खिलाया गया, जिसके द्वारा तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। और 9 माह पश्चात आज माता कौशल्या जब उनके प्रसव का समय निकट आता है, सारे दरवाजे, खिड़की, पर्दे सब बंद किए जाते हैं, और सब बंद कर करके आज जब प्रसव का समय निकट आता है, तब उस समय में साक्षात नारायण जी चतुर्भुज रूप धारण करके माता कौशल्या के सामने आते हैं। मैया से कहते हैं कि मैया, मैं ही आपकी संतान हूँ, जो इस संसार में आपका बेटा बन करके जन्म लिया हूँ। ये सारा संसार मुझे आपकी संतान के नाम से जानेगा। मैया कौशल्या कहती, मुझे ऐसा संतान नहीं चाहिए जिसके चतुर्भुज रूप हो, जिसके 4 हाथ हो, जो हाथ में शंख चक्र गदा धारण किया हुआ। मुझे ऐसा संतान नहीं चाहिए, मुझे ऐसे संतान चाहिए जो छोटे से बालक के रूप में हो, जिनके छोटे छोटे हाथ पैर हो, जो ठुमक कर कमर लचका करके मेरे राज्य में निकले तो राज्य में देखने वाले लोग कहे कि ये मेरा बेटा है। आज कौशल्या ने एक छोटे से बालक को जन्म दिया है, मुझे उसकी माता बननी है। आप जैसे नारायण की, आप जैसे भगवान की माता नहीं बनना है।
नहीं तो ये सारा संसार मुझे आपकी माता नहीं कहेगा, ये कहेंगे कि भगवान ने इसके घर जन्म दिया, मुझे आप नहीं चाहिए। तो आज नारायण अपनी माता की बातों को मान करके अपना चतुर्भुज रूप त्याग करके छोटे से बालक के रूप में बदलते। आज बड़ा ही पावन दिवस था, चैत्र मास, अभिजीत मुहूर्त, और दिन के ठीक 12 बजे प्रभु श्री नारायण अपने चतुर्भुज रूप को त्याग करके छोटे से बाल लला के रूप में बदल जाते हैं। आइए हम सब भी मिल करके लल्ला के दर्शन करें और मीठी मीठी तालियों के साथ लल्ला का स्वागत करें। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी का जन्म हुआ तो बड़े ही भाव से ताली की सेवा करते सभी भजन का आनंद लें। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। देखिए ताली में कंजूसी बिल्कुल ना करें, सभी वक्त बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए गाएंगे मेरे साथ। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी भाव से ताली की सेवा करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। गलियन गलियन धूम मची है। 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 बाज रही सहनैया। बाज रही सहनैया। बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी भाव से ताली की सेवा करते हुए बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।
सभी बड़े भाव से ताली की सेवा करते हैं और नृत्य करते हुए मेरे साथ दोहराते हुए गाएंगे और बोलेंगे क्या। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया जी 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 बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री राम प्रगटे हैं चारों भैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्त अपने अपने यथा स्थान बैठ जाएं। अभी हमारे बीच कुछ क्षण पश्चात लज भी आने वाले हैं, तो आप सभी उसमें भी अभी नृत्य करेंगे बड़े भाव से। तो आप सभी शांति का दान दें, अपने अपने यथा स्थान बैठ जाएं। तो इस प्रकार जैसे ही आज हमारे बीच में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव हमने कथा के माध्यम से श्रवण किया, कुछ क्षण पश्चात जैसे राम जी की कथा विश्राम होगी, उसके पश्चात हमारे